हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्या पिछला वाला रिवाइज हो रहा है कि नहीं। रिवाइज करते रहिए ताकि भूलिएगा नहीं। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कुछ फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा और वो फार्मूला यहाँ लिख दिया गया है। फार्मूला पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला फार्मूला बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्या, यानी कि समांतर श्रेणी में क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और समांतर श्रेणी में 3 व्यक्ति, 3 आदमी, 3 जानवर, 3 रुपया या ऐसे करके कुछ भी 3-4 संख्या करके बोले, यानी 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या इस तरह से बोले, तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो फार्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। बोला है समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, यानी कि 3 संख्या के बारे में जब क्वेश्चन में चर्चा करें तो मेरा 3 संख्या होगा। पहला संख्या है अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा होगा अल्फ़ा और तीसरा संख्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि ये फार्मूला हम लोग 3 संख्या के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर 4 संख्या बोले, समांतर श्रेणी में 3 संख्या बोले तो इसका इस्तेमाल करेंगे। 4 संख्या बोले तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या है फार्मूला? अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। 4 संख्या बोलेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और 5 संख्या बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या है? अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यानी कि 3 संख्या बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 4 संख्या बोलेगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 5 संख्या बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आइए अब 13 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, बोल दिया ना यहाँ पर 3 संख्याएं। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है। कितना है? 30 है और उनका गुणनफल 750 है। तो संख्याओं को प्राप्त करें। यानी कि यहाँ पर बोल दिया है समांतर श्रेणी में क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी का 3 संख्या दिया गया है, 3 संख्या दिया गया है, यानी कि 3 संख्याओं का योगफल 30 और उनका गुणनफल जो है, तीनों का गुणनफल, तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल उनका जो है 750 है। तो हमको संख्या निकालना है कि वो कौन सा संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि संख्या मानेंगे। लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं बराबर, हम लोग 3 संख्याएं यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं क्या होगा। तो पहला संख्या है, देखिए 3 संख्या 1 2 3, तो पहला संख्या मेरा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा अल्फ़ा और तीसरा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने 3 संख्या मान लिया। अब प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 30। तो यहाँ पर 3 संख्या लिख लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। 3 संख्या हो गया और इसका योगफल 30 दे रखा है। यानी 3 संख्या को जोड़ने पर, तीनों को आपस में जोड़ने पर, ये तीनों संख्या को जोड़ दिए तो इसका योगफल कितना हो गया? 30 हो गया। यानी 3 संख्याओं का योगफल 30 हो गया। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा। तो यहाँ आ गया 3 अल्फ़ा बराबर 30। या हम लोग कर सकते हैं अल्फ़ा बराबर 30/3, तो 3 दहाई के 30, इसीलिए अल्फ़ा का मान 10 आ गया। यानी कि हमने अल्फ़ा का मान 10 निकाल दिया। अब करेंगे हम लोग फिर से कि इधर एक और स्टेटमेंट दे रखा है गुणनफल, यानी तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है 750 दे रखा है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से हम लोग चलेंगे। तो अब हम लोग करते क्या है, पुनः प्रश्न से करेंगे क्या कि तीनों संख्या क्या है मेरे पास? संख्या है मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तीनों का गुणनफल 750 दे रखा है। या ये दोनों जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला इंटू अल्फ़ा बराबर 750, ये फार्मूला पर आ जाएगा। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इसके लिए फार्मूला होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्या कि अल्फ़ा का मान हमने निकाला है 10, तो इसका अल्फ़ा का मान 10 बैठाएंगे
माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा यहाँ भी है तो इसका भी मान 10 बैठा देंगे बराबर 750। या अब हम लोग करेंगे इसको गुना करेंगे 10 दाएँ की 100 माइनस बीटा स्क्वायर गुने 10 बराबर 750। हम लोग अब करते क्या है कि इस 10 से दोनों को गुना करते हैं, तो 100 से गुना करेंगे तो 1000 माइनस और बीटा स्क्वायर से करेंगे तो 10 बीटा स्क्वायर बराबर 750। या हम लोग कर सकते हैं कि 1000 को अब इस तरफ भेज देते तो इधर बच जाएगा माइनस 10 बीटा स्क्वायर बराबर 750 माइनस 1000। 1000 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। या अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर इस तरफ पहले देख लेते। इस तरफ मेरे पास जो है माइनस 10 बीटा स्क्वायर बचा हुआ है और इधर जो है 1000 में से 700 घटाना, यानी एक प्लस एक माइनस तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। तो 1000 में 750 घटाएंगे तो 250 और यहाँ पर माइनस तो माइनस 250, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जो है बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 250/10 कट जाएगा 0 से 0, तो बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 25। या हम लोग जो है इस तरफ से क्या स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उस तरफ जो है रूट आ जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा √25। इसीलिए बीटा का मान हमने 5 निकाल लिया। यानी अल्फ़ा का मान हम लोग जो है 10 निकाले और बीटा का मान 5 आ गया। अब करना क्या है कि इसमें संख्या निकालना है। बोला है कि 3 संख्या पहले ही मान चुके थे तो इस तीनों संख्या का मान हम लोग निकालेंगे। तो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या बराबर, पहला संख्या है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा का मान मेरे पास 10 है तो 10 बैठाएंगे, माइनस बीटा का मान 5 है। तो अब जो है क्या करेंगे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यानी कि मेरा पहला संख्या आ गया 5 आ गया। अब दूसरा संख्या देखते हैं। दूसरा संख्या बराबर, दूसरा संख्या अल्फ़ा माने है तो अल्फ़ा लिखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान जो है सिर्फ 10 आया है तो दूसरा संख्या मेरा 10 हो गया। और तीसरा संख्या अब निकालेंगे, तीसरा संख्या बराबर, तो तीसरा संख्या क्या है मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, तीसरा संख्या ये रहा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा का मान 10 हो जाएगा और बीटा का मान 5 हो जाएगा, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 15। तो ये होगा क्या मेरा कि हमने तीनों संख्या को निकाल लिया। पहला संख्या है 5, दूसरा 10 और तीसरा 15। तो ये समांतर श्रेणी में भी आ जाएगा 5, 10, 15 ... देखिए सभी के बीच का अंतर कितना है 5। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। ये एक एपी में है, समांतर श्रेणी में है। और तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है तीनों को जोड़ने पर 30 भी आ जाएगा और गुना करने पर 750 भी आ जाएगा। तो मेरा इस श्रेणी का, इस क्वेश्चन का जो है 3 संख्याएं 5, 10, 15 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग 13 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल 21 है, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। तो पहले हम लोग करते क्या है कि पहले इस बात को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसमें कितना पद, 3 पद बोला जा रहा है। तो 3 पद बोला जा रहा है तो हम लोग किस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 3 संख्या वाला, ये वाला 1, 2, 3 संख्या वाला फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मानेंगे। माना कि 3 पद बराबर, हम लोग 3 पद मान लेते हैं। तो पद क्या मानेंगे, 3 पद यानी 3 संख्या मानेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 पद मान लिए हैं, यानी 3 संख्या मान लिए। प्रश्न से करेंगे, बोला है 3 पदों का योगफल 21 है। तो हम लोग करेंगे क्या कि अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 पदों का योगफल बोला है 21 है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और योगफल कितना करेंगे 21, यानी तीनों को जोड़ने पर इसको और इसको जोड़ने पर योगफल 21 आ रहा।
यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अल्फ़ा 2 3 यानी 3 अल्फ़ा बराबर 21। अब करेंगे क्या कि अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 21/3, 3 7 21, इसीलिए अल्फ़ा का मान आ गया मेरे पास 7, यानी हमने अल्फ़ा का मान निकाल लिया, अल्फ़ा का मान 7 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि प्रश्न के दूसरे भाग से बोल रहा है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। तो सबसे पहले करते क्या है हम लोग, पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि प्रथम, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम ये पद है अल्फ़ा माइनस बीटा, और बोल रहा है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। तो प्रथम ये हो गया और तृतीय पद ये है, तो तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय पद कर दिए, गुणनफल गुणा में कर दिए, तो प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। तो अब जो है ये दोनों का गुणनफल जो है द्वितीय पद, तो द्वितीय पद कितना माने हैं, द्वितीय पद अल्फ़ा, बोल रहा है द्वितीय पद से 6 अधिक है, यानी कि इसका और इसका गुणनफल जो है द्वितीय पद से 6 अधिक है, यानी कि ये दोनों गुना होगा ना, तो इससे जो है 6 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे, यानी कि ये दोनों को गुना करने पर अल्फ़ा से सिर्फ अल्फ़ा से 6 अधिक होता था, तो इसमें 6 जोड़ दिए। अब क्या हुआ कि सब बराबर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला पर आ गया, लिखेंगे या अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस 6, या अब हम लोग करेंगे क्या कि अल्फ़ा का मान हमने 7 निकाला, तो अल्फ़ा यहाँ है और यहाँ है, दोनों जगह बैठाएंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा का मान 7 प्लस 6 या 7 49 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7 6 13, या 49 को अब उधर कर लेते हैं, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 49, या माइनस बीटा स्क्वायर बराबर, अब करेंगे क्या 49 में से 13 घटा देंगे, तो यहाँ पर जो है 9 में से 3 घटेगा तो 6, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यानी कि माइनस 36 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 36। हम लोग करेंगे क्या कि स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड में रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 36, इसीलिए बीटा बराबर रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो हमने बीटा का भी मान निकाल लिया, बीटा का मान 6 आ गया। तो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है तो तीनों पद ज्ञात करें, यानी कि अब हमको 3 पद ज्ञात करना है। ये हमने जो 3 पद माना है, इस तीनों पदों का मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं पहला पद हमने क्या माना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये यहाँ पे इसका मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा का मान 7 निकला है, तो 7 माइनस बीटा का मान 6 है, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, यानी पहला पद का मान 1 आ गया। अब दूसरा पद का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे दूसरा पद क्या है मेरे पास, दूसरा पद अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान कितना 7, तो दूसरा पद मेरा 7 निकल गया। अब तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान 7 है और प्लस बीटा का मान 6, तो 7 6 13, यानी तीसरा मेरा जो संख्या निकल गया, तीसरा पद जो निकल गया ये 13 है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे 1 7 13 डॉट डॉट डॉट, तो ये एक एपी में आ जाएगा, समांतर श्रेणी में आ जाएगा, जो कि पहले यहाँ बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 पद, तो तीनों पद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी जो है इसको अंक में लिखे, अंकिक मान निकाल लिए, तो ये भी एक एपी ही है। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 13 में से 7 घटाएंगे तब भी 6, यानी कि इनके बीच का अंतर जो है 6 आ रहा है। तो जो भी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए।